अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ओह, मतलब मुझे जेल पहुंचाओगी आप? और क्या हो अगर मैं आपके बेटे को जेल पहुंचा दूं तो? अगर पुलिस अभी यहाँ से आपके बेटे की कलाई में हथकड़ी बांधकर उसे घसीट कर जेल ले जाए तो? वो क्या कह रही थी आप? हाँ, पूरे जौनपुर में आपकी छीछाल इधर हो जाएगी, है ना? मानते हैं कि तुम पुलिस को फोन करोगी, पुलिस फोन भी उठाएगी और तुमसे बतियाएगी भी। लेकिन जब तुम पुलिस को ये बताओगी कि मामला जो है श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी के बेटे अर्नब शास्त्री का है, तब वो खुद ही कहेगी तुमसे कि पछड़े में ना ही पड़ो। और ये भी कहेगी तुमसे कि शहर का संतरी हो या मंत्री हो, वो हमरे घर पे माथा टेकने आते हैं। क्या हुआ, यकीन नहीं आ रहा है? घुमाओ फोन और खुद ही देख लो। घुमाओ, तुमसे नहीं हो रहा तो हम घुमाते हैं। चौबे जी की फैक्ट्री में तुम्हारे बाबूजी खाता देखने का काम करते हैं ना? वो हमरे चचेरे भाई है। फोन घुमाएंगे ना तो ये उम्र में तुम्हारे बाबूजी बेरोजगार हो जाएंगे और बेइज्जती अलग से धक्के मार के फैक्ट्री के बाहर निकालेंगे। अब तुम सोचो, फोन तुम घुमा रही हो या हम घुमाएं? हो सकता है शुरुआत के धूम धड़ाके में तुमको बहुत मजा आ रहा हो, लेकिन इतना याद रखना, घर जो है तुम्हारा जलेगा, हमरा कछु ना ही बिगड़ेगा। तुम बताए क्या करोगी तुम? जवाब दो मुझे। कोई गैर लड़की आके मुझ पे इल्जाम लगाती है और तुम किसी दूसरे गैर के पास चली जाती हो ये जानने के लिए कि मैं सही हूं या गलत। मतलब तुम गैरों की राय पर हमारे इस नए रिश्ते की बुनियाद रखना चाहती हो? ऐसा नहीं है, वो हम बस। तो आप गलत समझ रहे हैं भाई साहब। पल्लवी जी तो ए शिवा, मेरी होने वाली पत्नी को तुझसे मेरी सफाई चाहिए होगी, लेकिन मुझे अपनी होने वाली पत्नी की सफाई तुझसे नहीं चाहिए, समझा? Enough is enough. मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है अभी। सच बहुत जल्दी सबके सामने आ जाएगा, उसके बाद बात करता हूं तुमसे मैं। अर्नब जी, सेहरा पहना था तो चेहरा भी नहीं देख पाई। सॉरी, आप मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। अब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। सॉरी, मेरी वजह से आपका इतना बड़ा फंक्शन डिस्टर्ब हो गया। आपने बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा था? उस पे लिखा है ना अर्नब संग पल्लवी। हाँ, मैंने पढ़ा था, लेकिन गलती से अर्नब को
आरफ पढ़ लिया। I'm really very sorry. देखा, अब हुई गवाना, दूध का दूध और पानी का पानी। हम तो पहले से ही कह रहे थे हमरा बिटवा जो है वो कोहिनूर का हीरा, इसमें कौन खोट नहीं है। चलिए मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, फेरे शुरू करते हैं। चलो चलो फेरे शुरू करते हैं। चलो चलो आ जाओ। अब शुरुआत के 4 फेरों में दूल्हा आगे और दुल्हन पीछे रहेगी। अब बाकी के 3 फेरों में दुल्हन आगे और दूल्हा पीछे रहेगा। अब फेरे समाप्त हुए। अर्णव जी, I am sorry. प्लीज हमें माफ कर दीजिए। भोले बाबा की कसम, अब हमारे मन में उस लड़की को लेकर कोई सवाल नहीं है, सच्ची। ए बिटिया चलो, आजा आजा बेटा, सब ठीक है। अब से ये घर ही हमारी दुनिया होगी। सास ससुर हमारे माता पिता, नंदे बहने और अर्णव जी हमारे भगवान, जो कि अभी जरा नाराज है हमसे, लेकिन कोई बात नहीं, हम मना लेंगे उन्हें और अपनी जान से बढ़कर ख्याल रखेंगे हम अपनी इस छोटी सी दुनिया का और अपने भगवान का। रुको रुको, आगे नहीं जाना है, गृह प्रवेश बाकी है। हाँ? ये हमारे बाबूजी की दाई माँ और हमारी नानी माँ। इनको परिवार ही समझो। हमारे यहाँ हम नौकरों को नौकर ना ही समझते, भले ही वो हो।
मतलब है बेटा, दाई माँ के पहुंचो। सदा सुहागन रहो और अपनी सास की कप्तानी में जिंदगी के मैच में खूब रन बनाओ और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनो। हमारी नानी माँ को क्रिकेट का बहुत शौक है। वो सब छोड़िए दाई माँ, वो चौकी कहाँ है जिसके ऊपर दुल्हन को खड़ा करके हम वो आरती करते हैं? हाँ, आपको रस्मों पे ध्यान नहीं है। हाँ, लाते। ही लो, आ गए। आजा बेटे, चल जा। You okay? ठीक हो? आराम से। कहा दाई माँ, देख के भी नहीं ला सकती आप? हाँ, अभी आते हैं। हमारी तरफ से गृह प्रवेश का सगुन। अब देखिए सासू माँ ने मेरी कदर न जानी। दंगल प्ले पर टीवी से पहले।